नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। तो चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट की कुछ बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की जम्मू कश्मीर यात्रा की ये पोस्ट है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि सचिन की यात्रा दो तरीके से महत्वपूर्ण है। पहली, एक अतुल्य भारत के विभिन्न हिस्सों की खोज करना और दूसरा, मेक इन इंडिया का महत्व। आइए मिलकर एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। देखिए, पहली बार नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस तरह से कमेंट किया गया है एक्स पे, इस तरह से पोस्ट किया गया है एक्स पे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया को लेकर के इतने ही प्रभावशाली नजर आए हैं और इससे पहले भी उन्होंने कई बार इस तरह के पोस्ट किए हैं। ऐसे में देखिए, जब सचिन तेंदुलकर के द्वारा ये पोस्ट डाला गया जम्मू कश्मीर यात्रा का, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको रीट्वीट किया और लिखा है कि सचिन की यात्रा दो तरीके से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहली, एक अतुल्य भारत के विभिन्न हिस्सों की खोज करना और दूसरा, मेक इन इंडिया का महत्व भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। साथ ही में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ये भी लिखा है कि आइए मिलकर एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। और देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में उच्च स्तरीय मंथन हुआ। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में भाजपा नेताओं की बैठक हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में विस्तृत चर्चा भी हुई। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी मंथन हुआ। इससे पहले मध्य प्रदेश के नेताओं की बैठक ली गई थी। अमित शाह के द्वारा जेपी नड्डा भी मौजूद थे और अगले 2 दिन में हो सकती है केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक। यानी कि देखिए, लगातार जिस तरह से बैठक जारी है, अलग अलग राज्यों की बैठक हो रही है, ऐसे में राजस्थान की भी बैठक हुई। यानी कि समझा जाए कि जो कद्दावर नेता है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अमित शाह की बात हो या फिर हो जेपी नड्डा की बात, जो कि लगातार बैठक ले रहे हैं और राजस्थान पर पूरा फोकस रखा जा रहा है। और वो इसलिए भी क्योंकि अभी तक का इतिहास राजस्थान का लोकसभा चुनावों के अंदर काफी अच्छा रहा है और इसी लिहाज से आज जो बैठक हुई वो भी काफी पॉजिटिव रही है, क्योंकि अभी तक जिस रणनीति के तहत काम किया जा रहा था वो रणनीति वाकई में धरातल पर राजस्थान में देखने को मिल रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहे और इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बैठक में मौजूद रहे और लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। बड़ी देर तक मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी चर्चा हुई, मंथन हुआ है। इससे पहले मध्य प्रदेश के नेताओं की बैठक भी अमित शाह के द्वारा ली गई थी और अब बड़ी बात यह है कि अगले 1 से 2 दिन में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो सकती है। और वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। कांग्रेस के बागी 6 विधायक हरियाणा के पंचकुला पहुंच गए हैं और सभी 6 विधायक हेलीकॉप्टर से शिमला पंचकुला पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा हिमाचल कांग्रेस के सभी 6 बागी विधायकों को नोटिस भी दे दिया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला को डैमेज कंट्रोल में लगाया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने राजीव शुक्ला को सभी 6 विधायकों से संपर्क करने को कहा है। ज्यादातर विधायकों के विधायक माने जाते हैं राजीव शुक्ला के करीबी। ऐसे में बागी कांग्रेस विधायकों को वापस लाने के लिए राजीव शुक्ला को ये जिम्मेदारी दी गई है। अब देखिए, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राजीव शुक्ला इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये लंबे समय से देखने को मिल रही है। यानी कि हिमाचल की राजनीति के अंदर गड़बड़ हो सकती है, इस तरह से क्रॉस वोटिंग हो सकती है। ये संकेत कांग्रेस को अभी नहीं मिले, ये संकेत कांग्रेस को पहले ही मिल चुके थे। और जिस तरह से देखिए, सुबह से एक-एक करके स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, जिस तरह से इस्तीफे दिए जा रहे हैं, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, फिर चाहे आप नेता प्रतिपक्ष की बात कर लीजिए, जो कि साफ तौर पर कह चुके हैं कि हमको ये पहले ही लग रहा था, हमने पहले संकेत दे दिए थे कि क्रॉस वोटिंग होगी।
पर नहीं सुना गया। अच्छा, आप इसको इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि सोनिया गांधी ने अपना नामांकन राजस्थान से भरा, क्योंकि पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि उनका नामांकन हिमाचल से भरा जाना था, यानी कि उनको भी ये खबर लग चुकी थी, सुगबुगाहट पहले से थी कि इस तरह से क्रॉस वोटिंग हिमाचल में देखने को मिलेगी और यही वजह थी कि पहले से डैमेज कंट्रोल की तैयारी की जा रही थी। पर बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ये डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई और अब सरकार गिरने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि हमारे पास में ज्यादातर विधायक हैं, पर असली बात यह है कि उनके पास में यूनिटी फिलहाल नहीं है। कांग्रेस के बागी 6 विधायक जो कि हरियाणा के पंचकुला पहुंचे हैं, सभी 6 विधायक हेलीकॉप्टर से शिमला पंचकुला पहुंच गए हैं और हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर ने अब कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। यानी कि देखिए, धीरे धीरे जो मुश्किलें हैं कांग्रेस की बढ़ती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल से चर्चा की, पूरे मामले को लेकर के जानकारी ली गई है। उसके बाद में जो इस्तीफे सामने आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम आगे काम नहीं करना चाहते, हम पार्टी के साथ में आगे नहीं जुड़ना चाहते हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वापस से सब सही हो पाएगा? जो डैमेज कंट्रोल की बात की जा रही है, क्या वो डैमेज कंट्रोल वाकई में कंट्रोल हो पाएगा? हिमाचल कांग्रेस के सभी 6 बागी विधायक जिनको नोटिस दिया गया है, क्या वो वापस पार्टी में आएंगे? वहीं देखिए, अबू धाबी मंदिर खुलेगा आमजन के लिए। 1 मार्च से आम लोग दर्शन कर पाएंगे। अबू धाबी में बना है पहला हिंदू मंदिर। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी को इसका उद्घाटन भी किया था, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। पहले पंजीकृत विदेश श्रद्धालु और वीआईपी मेहमानों की दर्शन की व्यवस्था की गई है और शुक्रवार से सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक ये मंदिर खुला रहेगा। और चलिए बात कर लेते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। 7 मार्च को यात्रा एक बार फिर से राजस्थान में प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश से बांसवाड़ा आएगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा और बांसवाड़ा में होगी कांग्रेस की एक विशाल सभा। इसके बाद गुजरात में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। गुजरात में 26 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर ये यात्रा कवर करती हुई नजर आएगी।